वेद व्यास जी ने सोचा कि मनुष्य का शरीर पाने के बाद लोग बस वही एक काम, सवेरे उठे, नाश्ता कर लिए। बहुत लोगों का तो नियम है कि सवेरे उठते हैं तो बेड टी की आदत पड़ गई है। बेड टी सवेरे सवेरे उठते ही राम श्याम सीताराम कुछ नहीं, बेड टी। अरे यहीं एक गांव है अमावा सूफी, अमानीगंज बाजार के आगे एक अमावा सूफी गांव है। वहां बारात आई थी एक सेठ जी के यहाँ। तो कुछ लोग कहे, बाराती लोग बोले, अमा सेठ जी बेड टी नहीं दिए, बेड टी नहीं दिए। तो सेठ जी पुराने आदमी बोले, भैया एक ही बेटी थी, शादी विवाह कर दी, अब कौन कहे नहीं बेड मटी। बेड माने बिस्तर, टी माने चाय। बिस्तर पर चाय चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। शास्त्र कहता है सुबह सुबह जब उठो तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम यह है, आंख खुलते ही ये आपकी आदत हो जानी चाहिए, ये हैबिट में हो जाना चाहिए कि सबसे पहले हम अपना हाथ देखें। सबको ये आदत डालनी चाहिए और इससे बड़ा कल्याण होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ देखें। लगभग 1 मिनट तक अपना हाथ देखिए और इधर उधर कुछ नहीं, केवल अपना हाथ देखिए। और उस हाथ को देखने का एक श्लोक है, उसको आप लोग याद कर लें। काराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास है। काराग्रे वसते लक्ष्मी। तो आप जब धीरे धीरे आदत डालेंगे हाथ देखने की और ये श्लोक पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे माता लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उद्देश्य क्या है पढ़ाई करने का? हे भगवान बहुत बढ़िया जॉब मिल जाए, बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाए, तो माता लक्ष्मी की कृपा होगी। स्टूडेंटों को भी फायदा होगा। कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा होगी, अवश्य होगी। और यहाँ तो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस सोचे कि महाराज जी कौनो छड़ी छुआ दें, बस। शास्त्र के धर्म का पालन करो। अरे भाई, बहुत बड़े बड़े महात्माओं के पास में भी जाएंगे जो पॉपुलर हो गए हैं कि महाराज जी बड़ी समस्या है, तो कुछ इधर उधर मनोविज्ञान भी होता है कि अगर आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो दूसरे के मन की बात को जान लिया जाता है। कुछ प्रैक्टिस से भी लोग जान लेते हैं कि भाई इसका आने का हमारे पास क्या उद्देश्य है। तो बस आप जाएंगे तो कुछ आपको बता देंगे कि आप इसलिए आए थे, ऐसे आए थे, जाओ आशीर्वाद है, बस यही तो होगा। आशीर्वाद है। आप इन नियमों को पालन करिए। काराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। हाथ के मध्य में माता सरस्वती का वास है। और कर मूले तो गोविंद। और कर माने हाथ, हाथ के मूल में मेरे गोविंद जी का वास है।
और ये जो गोविंद जो कृष्ण भगवान है ना, संसार के सारा दुख दूर करने का वीटो पावर भगवान श्री कृष्ण के पास है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये श्लोक जब धीरे धीरे आप याद करेंगे और रोज अपना हाथ देखते हुए बोलेंगे तो काफी आपकी प्रॉब्लम, आपका दुख दूर होगा। रोज ऐसा करिए। उसके बाद माता पृथ्वी के ऊपर में पैर रखिए, उसका भी श्लोक है। और नए श्लोक याद कर पाए तो कम से कम उसका भाव ही याद कर लें। वैसे श्लोक बच्चों को जानना चाहिए, 2, 4, 6 श्लोक जानना चाहिए अपनी संस्कृति के। गजाननम भूतगणादि सेवितम कर्पूर गौरम करुणावतारम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। लखनऊ में कथा कहने गए थे, एक बूढ़ी माता आई, अब बोली शुक्ला जी ये हमारा नाती है। फर 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 हमार नतीवा अंग्रेजी बोलत महाराज, हिंदी बोलना नहीं आता इसको। अरे हम कहे माता जी तुरंत जो है इसका नाम तुरंत इंग्लिश मीडियम से कटाइए, इसका नाम इंग्लिश मीडियम से कटा करके हिंदी मीडियम में नाम लिखाइए। आपका बालक, आपका नाती हिंदुस्तान में रह करके हिंदी बोलना नहीं जानता है तो तुम्हारे लिए डूब मरने वाली बात है माता। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारा बेटा नाती हिंदी बोलना नहीं आता। बड़े गौरव से कह रही हो कि फर अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, अंग्रेजी बहुत बढ़िया भाषा है, बड़ी पॉपुलर भाषा हो गई है, अच्छी बात है। जीवन में आगे बढ़ना है, रुपया पैसा कमाना है तो कंप्यूटर भी चलाना पड़ेगा, अंग्रेजी भी बोलनी पड़ेगी, सब कुछ बोलना, लेकिन कम से कम अपनी संस्कृति का तो ध्यान रहे। बहुत सारी बातों पर चर्चा होंगी अभी। व्यास जी ने सोचा कि आदमी बस सवेरे उठ रहा है, खाए पिए, नाश्ता किए, स्नान किए, पैंट पहने और भगे गए, रुपया पैसा कमाए, रुपया पैसा कमा के आए, टीवी देखे, फिर सो गए, फिर सवेरे उठे, फिर गए, फिर सो गए। क्या इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है? व्यास जी ने सोचा कि आने वाले समय में तो आगे कलयुग आएगा और कलयुग में तो और स्थिति खराब होगी। द्वापर में व्यास जी ने ध्यान लगाया था और बोले कलयुग में तो लोगों की प्रवृत्तियां और ज्यादा खराब होंगी, कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों का कल्याण हो। दुनिया वालों को देखो ना तो दुनिया वाले सब अपनी अपनी मस्ती में हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते थे श्री अयोध्या कौशलेश सदन, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हैं, उनका आश्रम कौशलेश सदन छात्रावास था और त्रिदंड देव संस्कृत महाविद्यालय। तो उसी आश्रम में एक बड़े अच्छे महात्मा रहते थे श्री विष्णु चित्त स्वामी। तो विष्णु चित्त स्वामी जी बहुत बढ़िया बात कहते थे दुनिया के ऊपर और बड़ी स्टाइल से कहा। एक शराबी कहने लगा कि लुत्फ मैं खाने में है। किसी शराबी आदमी से पूछो कि भैया मजा कहाँ है, तो शराबी तो यही कहेगा ना कि एक जाम पी लें तो मजा आ जाए। शराबी को शराब पीने में मजा आता है, विष्णुचित्त स्वामी जी कहते थे। और क्या कहते थे? चुगलखोर कहने लगा कि आग के लग जाने में है। इसी स्टाइल में कहा विष्णुचित्त स्वामी जी, चुगलखोर कहने लगा कि आग के लग जाने में है। किसी चुगलखोर आदमी से को मजा कब आएगा? जब वो चुगली करेगा। हमारी चुगली आपसे
और आपकी चुगली हमसे। अरे भैया फलाने तो आपको बहुत भला बुरा कर रहे थे। तुम कहेंगे हमको भला बुरा कर रहे थे, इधर से भी लाठी निकली उधर से भी लाठी निकली, फूट गई खोपड़ी, हो गई फौजदारी, हो गया FIR। तो चुगलखोर को मजा आ गया। व्यभिचारी कहने लगा व्यभिचार सा कुछ भी नहीं। व्यभिचारी को व्यभिचार में आनंद आएगा। अपनी अपनी सब कहें, सारी दुनिया अपनी मस्ती में है। किसी संत महात्मा से पूछो तो संत महात्मा यही कहेंगे भैया कि सबसे ज्यादा आनंद भगवान के नाम में है। तो हम मनुष्यों को धर्म की जानकारी देने के लिए वेद व्यास जी ने वेद का विस्तार किया। पहले एक वेद था, उसका 4 भाग कर दिए, तो वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों का उद्देश्य ही है कि हम अपने धर्म को जानें। लेकिन अब व्यास जी के सामने और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अंग्रेजी में बोले तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई व्यास जी के सामने। प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, वेदों की जो भाषा है वो बड़ी कठिन है, बड़ी टफ है। पहली बात तो वेद कोई पढ़ता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहता वेद। और कदाचित किसी ने वेद पढ़ भी लिया तो उसका अर्थ नहीं मालूम है। विद्वान लोग बड़े स्वर से तो वेद मंत्र पढ़ देंगे। आनो भद्राः क्रतवो यान्तु विश्वतो दवदासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदविद्विदे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जूझतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदि मा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहो महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदं मा। वेद तो पंडित लोग पढ़ देते हैं, लेकिन क्या सबको उसका अर्थ मालूम है? हमारा तो अंदाज है 90% पंडितों को अर्थ नहीं मालूम होगा। आनो भद्रा याद कर लिए, हो गए पंडित। अब कहिए महाराज जी आनो भद्रा का अर्थ क्या है? तो कहेंगे आन। वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि पहली बात कोई पढ़ नहीं पाता है, और पढ़ भी लेते हैं तो उसका अर्थ नहीं मालूम। वेद इतना आसान थोड़ी है। आज हाय तौबा मची हुई है। कहा गया है, इसलिए व्यास जी ने स्पष्ट कहा था कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा। विद्वान लोग डर के मारे श्लोक नहीं बोलते हैं, अरे नाराज ना हो जाएं, हाय तौबा मचा दिए कि अरे तो जो है शेड्यूल कास्ट वालों की इसमें निंदा है। किसी की निंदा नहीं है। एक मर्यादा थी, स्त्री को, शूद्र को और भ्रष्ट पंडित। ध्यान दीजिएगा, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र और भ्रष्ट पंडित, ये तीनों कतई वेद ना पढ़ें। वेद इतना आसान नहीं है। वेद तो यहाँ तक कहता है कि ब्राह्मण को ना तो नाचना चाहिए और ना ही गाना चाहिए। अरे भाई, वेद इतना आसान थोड़ी है।
बड़ी परिश्रम से वेद, गुरु जी वेद पढ़ा रहे थे, पर परिवार के दिन वेद नहीं पढ़ा सुन पाए। आज परिवार है बंद, अध्यापन बंद। आज अष्टमी है, वेद नहीं पढ़ेंगे। गुरु शिष्य को पढ़ा रहे थे, कोई बीच में से चला गया तो आज वेद बंद। बड़ी कठिनाई से वेद की शिक्षा मिलती है। तो व्यास जी ने देखा कि वेदों की भाषा तो बड़ी कठिन है, तो वेदों के आधार पर ही व्यास जी ने 17 पुराणों का निर्माण किया। 17 पुराण। महाभारत बनाया। महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं। महाभारत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिसने महाभारत ना पढ़ा उसने अपने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा, और जिसने महाभारत पढ़ लिया उसने समझो सब कुछ पढ़ लिया। सरल अर्थों में समझिए कि अपने हिंदू धर्म के बारे में अगर आपको संपूर्ण रूप से जानना हो तो आदमी को लाइफ में एक बार महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। 1 लाख मंत्र हैं महाभारत में। ऐसे महाभारत की रचना की व्यास जी ने, और इन 17 पुराणों में महाभारत भी आता है। 17 पुराणों का सबसे उत्तम पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। मार्च में विष्णु पुराण की कथा कहने का हमें सुअवसर मिल रहा है। लेकिन 17 पुराणों को बनाने के बावजूद भी व्यास जी के मन को संतोष ना हुआ, और ना ही लोगों के अंदर में परिवर्तन आया। आदमी पढ़े और किनारे कर दिए, और ना ही लोगों की दिनचर्या में कोई परिवर्तन आया, और ना ही व्यास जी के मन को संतोष हुआ। व्यास जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं कहाँ कमी है, कहाँ कमी है। कभी कभी अपनी कमी अपने आप को पता नहीं लग पाती है, दूसरा कोई बताता है कि भैया ऐसा। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी व्यास जी के समझ में कुछ आवे ही ना। अच्छा, एक बात है, एक संत जी अपनी कथा में कह रहे थे कि कवि जो है ना, कवि चाहे जितनी सुंदर कविता बना दे, लेकिन जब तक कवि को अपनी कविता के ऊपर में संतोष नहीं होगा, उसकी कविता समाज में क्रांति नहीं ले आ पाएगी। मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ, आप लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। अब आपको कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका पता हमें पहले चल जाता है। अरे भाई, सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमें कथा कहने में आनंद नहीं आएगा तो आपको सुनने में आनंद नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। व्यास जी सोच रहे थे कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अपने आश्रम में चिंतित हैं। उसी समय व्यास जी की कुटिया में आ गए कौन? एक स्वर सुनाई पड़ा, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।
श्री नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ गए व्यास जी के यहाँ। व्यास जी जब नारद जी को देखे दौड़े, व्यास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। माता, पिता और गुरु, संत महात्मा, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। व्यास जी ने नारद जी को दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने के बाद ले आए, आसन पर बैठाए, पैर धोए और पैर धो करके अपने पूरे घर में उस जल को, जो भी आश्रम था व्यास जी का, उस जल को छिड़के। एक बात बताएं भैया, उस गृहस्थ का घर धन्य हो जाता है जिसके घर में संत महात्मा के कदम पड़ जाते हैं, पैर पड़ते हैं, चरण पड़ते हैं, वो गृहस्थ धन्य होता है। जिनके गृह पावन भये संत पधारे आए। उसके बाद व्यास जी नारद जी के पैर के पास में बैठे हैं, हाथ जोड़ करके। नारद जी ने बड़े प्रेम से व्यास जी से पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः क्वचिदात्मना पारितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप ठीक हो? जैसे हम लोग गांव देहात में कहते हैं और भैया हालचाल, एक सामान्य सी फॉर्मेलिटी बन गई है। और भैया हालचाल बोले और भैया सब ठीक है, चाहे अंदर से हालत खराब ही रहे और ना वो हालचाल सही कर देंगे। अभी किसी से कोई पूछे और भैया हालचाल, तो कहिए भैया हालचाल बहुत खराब है, 1 रुपया बाना 10 रुपए दे देते, मुंह लटक जाएगा अगले का पहले। लेकिन एक फॉर्मेलिटी है। और हालचाल तो कहेंगे हालचाल एकदम ठीक है, चाहे कोई मारेगा तो कहेंगे और हालचाल ठीक है। नारद जी ने कहा, व्यास जी बोले महाराज ठीक, बोले शरीर से भी ठीक हो? बोले हाँ। बोले मन वचन से ठीक हो? आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई व्यास जी? व्यास जी नारद जी का पैर पकड़ करके रोने लगे। तब नारद जी ने कहा, अरे अरे, तो बोले क्या बताऊं महाराज,
मैंने समाज के कल्याण के लिए वेदों का विस्तार किया, 17 पुराणों का निर्माण किए, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। बहुत परेशान हूं, और ना ही दुनिया वालों का कल्याण हो रहा है और ना ही मेरे मन में शांति हुई। तब नारद जी ने कहा, सुनो व्यास, एक बात कहें, तुमने जो पुराण बनाए हैं, आपने जो पुराण बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन संसार के लोगों के लिए बहुत बढ़िया हैं। लेकिन इस संसार में एक वर्ग ऐसा भी है जो केवल और केवल भगवान के श्री चरणों से मतलब रखता है, और जब तक आप भगवान के चरित्र का विशुद्ध रूप से परमहंसों की संहिता नहीं बनाओगे, तुम्हारे मन को संतोष नहीं होगा। भगवान का गुणानुवादन करो। श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सजले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न हो।